ये आज ही 3 बजे आ गया था। तो आशा है कि सवाल बना कर क्या आज इलेक्शन है, कल है ना, तो कल के लिए बोले थे ना। ये आज ही 3 बजे हमको बुरा नहीं आ गया था। अच्छा उस दिन नहीं बोले कि 3 बजे। आज के दिन कहाँ बोले थे, कल के लिए बोले थे ना, ताकि हाँ। उसलिए सुबह कभी हो सकता है शाम हमको याद नहीं रहे तब, यस सर। इसलिए पहले ही कह दिया चला गया, तो अभी भी याद है। लेकिन डिफिनेशन देख लो रिलेशन का, ए और डिफिनेशन से पता ही नहीं चलेगा क्या है, एग्जाम्पल देंगे तब पता चलेगा। ए और बी दो और रिक्त समुच्चय हो। मैथ का जो परिभाषा से छोड़े थे लिख लिया है सब, कौन इसमें जो इधर यार लिख लिए, तुम बना लिए हो, बना लेना, भेजा हुआ है ग्रुप में, हाँ ग्रुप भेज दिए, लिख लेना डिफिनेशन सब। और बाकी हाँ और अब कहाँ है, अब तू अब बचा है, तो हम तो खत्म कर दिए है ना, तो लिख लेना, इतना कंटेंट लिख लेना सारा को। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तब एक, बना लो बढ़िया से, फिर नहीं मिलेगा नोट्स। ए और हाँ ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तब ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी के सर्दियों को उठ गई प्रत्येक सबसेट आर को एक दिन सेट ए से बी में, पहले कहा कहेगा पढ़ाए सेट थ्योरी, सर थ्योरी तो पढ़ा दी लेकिन सवाल नहीं बताए। हाँ बोले थे ना नहीं बताएगा, कहा ना उसमें है क्या, कुछ सवाल बताएंगे, उसमें कुछ है ही नहीं, पहले बोलने का मौका देना। समझ में आ गया ना, देखना पहले क्या कर रहा है ना, ऐसे कहना थ्योरी पढ़ा दी सवाल। अच्छा हम तो कहे थे पहले, कहना सर है क्या, उसमें सवाल बताने लगे, लाइए बताते हैं, थ्योरी को बन गया, थ्योरी सवाल बन गया, तो फिर उसमें किया है। पहले देखना क्या बोलते हैं, फिर इधर से इंजेक्शन देना, एंटीबायोटिक का गोली, है ना। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, मतलब उसमें रिक्त नहीं हो, खाली नहीं हो, कहता है ना, रिक्त ना भेजो, अरिक्त भेजो, मतलब कुछ दे कर भेजो, कुछ एलिमेंट्स होंगे, दोनों में एलिमेंट्स हैं, नल सेट मत दो। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट्स को, तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट्स आर को सेट ए से बी में, सेट ए से बी में संबंध कहते हैं। नहीं चलेगा पता डिफिनेशन से, वो एग्जाम्पल से पता चलेगा। संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं, यानी संबंध होने के लिए आर, यानी आर सबसेट्स ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो ऐसा होगा तो आर को सेट SET सेट ए से बी में संबंध कहते हैं। और फंक्शन भी है पढ़ने के लिए, हमको लगा फंक्शन नहीं था, लेकिन देखे तो काफी फंक्शन भी लिखा था, इसलिए तो उतना ज्यादा है। वो फंक्शन नहीं है जो वहाँ पर 12th में है, उतना नहीं है, फिर भी काफ़ी चीज़ दिया है। यहाँ ये पढ़ लोगे तो वहाँ काफ़ी आसान हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी लोग नहीं पढ़ाते हैं फंक्शन, वहाँ भी नहीं पढ़ाते हैं फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ाएंगे। और तुमको बाद में खींचना होगा ना फोटो, अब वहाँ तो हमको पता है कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ाएगा, तो इमेज ले लेना यहाँ से, है ना। फंक्शन की यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, ले लेना, क्योंकि वो उतना थ्योरी तो देगा नहीं। अब मान लो इतना पढ़े हो तो खींच लेना कम से कम फंक्शन, यहाँ लिखा होगा फंक्शन, काफ़ी कंटेंट है ना यहाँ फंक्शन। तो यहाँ से अच्छा रिलेशन भी है 12th में पढ़ने के लिए, रिलेशन भी है। अब तुम रिलेशन अभी पढ़ रहे हो, 12th में जाएगा यही रिलेशन पढ़ेगा, तो अभी यहाँ से पढ़ लोगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा कुछ भी, है ना। तो वो चीज़ होती है ना। हाँ अच्छा रिक्त इम्प्टी रिलेशन, अच्छा हाँ वहाँ तो थोड़ा सा अलग है, सेम तो नहीं है ना, वहाँ अलग डिफिनेशन है थोड़ा अलग। हाँ तो ये एकदम A1 का नोट्स है। उसके बाद फंक्शन इसमें पढ़ने के लिए देखो बहुत सारा कंटेंट है ना, काफ़ी है, इतना तो लोग पढ़ाते भी नहीं है यार। देखो उसमें भी कम नहीं है, तो आज कैसे लगता है ना जी, इतना कौन मेहनत करने तुमको बैठा रहेगा है। इस देखो नहीं पढ़ाने का कारण बताते हैं। पहला रीजन क्या है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है तो ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव में आजकल बोनस क्वेश्चन देता है पता होगा, तो लोग वो छोड़ देते हैं। तो इतना तो 50 से 70 को दे रहा, खतरा कौन मोल लगाता है थ्योरी का 15-20 दिन के चक्कर में, समझ रहे बात को। इस कारण से वो छोड़ देते हैं।
जो चैप्टर जैसे नंबर के वो पढ़ाते हैं, लेकिन अभी तो हम लोगों के पास मफतिया का टाइम है, तो इसीलिए घींच दिए चैप्टर को। 10 दिन लगा पढ़ाने में, सोचे 10 दिन उतना अत्ते कोऑर्डिनेट सब पढ़ाए थे उतना दिन में, अकेले सिर्फ सेट में लगा। अभी रिलेशन फंक्शन बाकी है, अभी पता नहीं क्या दिन लगेगा है। तो ये बात होती है। ए और बी, हाँ, यानी आर सबसेट्स होंगे क्रॉस बी, तो आर को सेट ए से बी में संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब समझेंगे, यदि x, y बिलोंग्स टू r, यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या होंगे, x r y, मतलब x रिलेटेड y, x रखता है संबंध किससे, y से रखता है संबंध, x y संबंध रखता है y से, x रिलेटेड y, x रिलेटेड, मोबाइल निकालो। ये एग्जाम्पल्स उतना अच्छा भी नहीं आएगा समझ में, उसमें हम इधर उधर से ला के खोज के ला ले हैं। जैसे देखो ये क्या होती है, ये संबंध के चक्कर में हम बताते हैं। ए और बी कैसा हो, दो गो और एक समुच्चय हो, और यही तो है, आज ये तो डाले थे, लेकिन रोशनी नहीं होगा ना आपसे। अच्छा हमसे नहीं होगा। काहे मोबाइल नहीं करता है ना, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा जल्दी नहीं होगा। बहुत अनुभवी हो तू तो, हमको तो इससे साथ है ना। अच्छा इससे भी नहीं होता है, समाज के लोग ऐसे नहीं होगा। डिफिनेशन समझो थोड़ा सा, यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं ठीक है, डिफिनेशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा डिफिनेशन है, पता नहीं चलता, समझ लो, बंद करो ना उसको, हो गया तब क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल सीख लेना, एग्जाम्पल ठीक है। वैसे एग्जाम्पल इस टाइप का 12th में देते हैं, यहाँ पर नहीं है 11th में। ए और बी दो कैसा समुच्चय हो और एक समुच्चय हो, तब ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट आर को ए क्रॉस बी के कौन चीज, प्रत्येक सबसेट, ए क्रॉस बी लिखेगा ना, लिखने का आता है क्रॉस बी कैसे लिखते हो, ए क्रॉस बी में जैसे एक्स हुआ है, एक्स इसका वेव होगा ए का, अब बी किसका वेव होगा, इसी पर भी क्वेश्चन एग्जाम, इसमें भी इस टाइप से भी क्वेश्चन है। जैसे ए क्रॉस बी लिखेगा, कल लिखने के लिए बताए थे, उसमें उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, क्रमिक युग्म में लिखा जाता है। उसमें पहला एलिमेंट होती है ए का और दूसरा एलिमेंट होती है बी का होती है। तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट्स आर को, मान लो ए क्रॉस बी के हो गए ना बहुत सारा सबसेट, तो एक सबसेट आर कह दिए। ए क्रॉस बी का बहुत सारा सबसेट होगा, उसमें से एक सबसेट मान लो आर ले लियो, क्योंकि ए क्रॉस बी का कितना सबसेट बनेंगे लिखने, तुम लिखने जानते हो, किसी सेट्स का सबसेट लिखने की जानकारी है तुमको। और एक चीज और है, बिना सेट थ्योरी पे रिलेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वही टेक्निकल टर्म यूज होगा, उठा धरेगा, यूज हो रहा है ना। तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक सबसेट आर को सेट एस बी में संबंध उसी कहते हैं। ए क्रॉस बी का होगा ना सबसेट, उसका जो एक सबसेट आर होगा उसी को, क्योंकि आर है ए क्रॉस बी का सबसेट, तो आर में जो एलिमेंट होंगे वो तो ए क्रॉस बी में होगा ही, इसीलिए रिलेशन नहीं हो गया, संबंध हो गया ना, हम हूँ वही या तू हूँ वही। आर में जो है कहेगा, आर में जो एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी कहेगा, अरे वो तो हमारे में है ही, हम दोनों में दोस्ती, रिलेशन हो गया, संबंध हो गया, इसी को कहते हो रिलेशन। तो सेट एस बी में क्या होंगे, उसी को क्या बोलेंगे, संबंध बोल देंगे, है ना। यानी कि सबसेट वर्ड आया ना, अब ए क्रॉस बी है और एक आर भी सेट है कहीं दिया हुआ, पूछेगा कोई बता दोनों में संबंध है कि नहीं है, उसके लिए आर सबसेट क्या होना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, यानी कि आर का सब किस में होंगे, तो बोल देंगे संबंध है, वरना बोलेंगे नहीं है। ऐसा हो गए तो बोलेंगे आर को सेट एस बी में क्या है, संबंध है। यदि एक्स वाई ऐसे लिखल है, इसका मतलब एक्स रिलेटेड वाई है। कुछ आइडिया लगा होगा, अब करके दिखाते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ से। पहले वो देखते हैं फिर ये देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे तो ही तुम्हारा कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर, नहीं तो वो चैप्टर दिक्कत उल्टा पुल्टा वाला गप है। हाँ देखो, मान लो ए बराबर दिया है 2, 3 और 4, बी बराबर दिया है 4 और 6। अच्छा पहले इसीलिए ए क्रॉस बी लिखो, वहाँ मत देखो, यहाँ देखो 2,4 2,4 2,6 3,4 3,4 3,6 4,6 इसे लिखा ना। अब कभी क्या होगा, ई नहीं देगा ए बी, ऐसे सिर्फ दे देगा, कहेगा ए बताओ और बी बताओ,
सिंपल है, ये सब पहला एलिमेंट लिख देंगे तो किसका हो गया, एक का और दूसरा सब किसका हो गया, बी का। बी का। दो बार एक बार लिखेंगे ना, तो 2 3 एक का 4 यानी कि 2 3 4 एक एलिमेंट हो Yes, जाएंगे। और 4 6 फिर 6 4 मतलब 4 6 सिर्फ आ रहा है, तो 4 6 किसका एलिमेंट हो गया, बी का। ई दोनों से लिखने सीखा, ई नहीं देगा तो इससे भी निकाल लेगा। Yes. 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पर एग्जाम तू बनाना। कौन चैप्टर बनाएगा इससे, 2.2 2 2 ओ हैं, कोई दिक्कत की, कोरोना धर लिया है। 2.2 बनेगा इससे, एक भी आएगी कंसेप्ट में। ये देखिए अरे बनाओ ना, क्या सवाल में रिलेशन तिलेशन में सवाल, इतना इजी चैप्टर है तब तुम लोग कहते हो भारी है। ओ अच्छा ये हो गया, एक रस भी लिख दिया है ना। अब आर मान लो कोई सेट दिया है, यहाँ पर आर क्या है, कोई सेट है। आर मान लेते हैं 2 4 है, 2 6 है, 3 4 है। अब यहाँ तुमको ये बताना है, सुनो बंद करो, ये बताना है क्या आर ए से बी में संबंध रखता है। उसके लिए आर को सबसेट होना पड़ेगा ए क्रॉस बी का, तभी ना संबंध रखेगा ए क्रॉस बी से। तो उसके लिए इसका सब एलिमेंट होना चाहिए। क्या 2 4 इसमें है, हाँ है। 2 6 है, हाँ 3 4 है, यानी कि ये सब इसमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इसके लिए आर सबसेट्स हो जाएंगे ए क्रॉस बी। आर सबसेट्स ए क्रॉस बी हो गए तो बोलेंगे कि सेट ए से सेट बी में संबंध हो गया। सेट ए से सेट बी में क्या हो गया, संबंध हो गया। यही ए से बी में रिलेशन है, यही है संबंध। और मान लो यहाँ से जैसे R1 बराबर दिया है 2 6 4 4 4 6, बोलो क्या R1 संबंध रखते हैं ए से बी में, सेट ए से बी में रखते हैं ना, रखते हैं। 2 6 सब मिल रहा है, देखो 2 6 है या 4 4 देखो है या 4 6 देखो, तो मिल रहा है, तो है संबंध है। अच्छा R2 बोलो, यहाँ से R2 बोलो, मान लो R2 बराबर ले लेते हैं अपने मन से। अब क्या अपने मन से कैसे आता है बोलेंगे, आगे रुको ना बता देंगे कैसे आता है। 4 4 वो भी एग्जाम्पल है। अब 2 5 ले लिए हो, अब बोलो सब मिल रहा है क्या, नहीं 2 5 यहाँ है लेकिन यहाँ कभी यहाँ है ही नहीं, तो बोलेंगे R2 का संबंध नहीं है सेट ए सेट बी में, क्योंकि R2 का सब एलिमेंट में नहीं है, यानी कि R2 सबसेट ए क्रॉस बी नहीं है। बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या देखा, R1 सबसेट्स है ए क्रॉस बी का, लेकिन R2 नहीं है, R2 सबसेट्स नहीं है, तो डज नॉट सबसेट ए क्रॉस बी लिख दिए गए नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए R1 सेट ए से बी में संबंध है, बी में संबंध है। उसी प्रकार से यहाँ भी आर, यहाँ लिखा है R1 इसीलिए एक ही जगह दोनों बात लिखा है, इसीलिए तो यहाँ लिख सकते हो R1 और R दोनों लिख सकते हो, लिख दो R एंड R1 सेट ए से बी में संबंध है, लेकिन R2 संबंध नहीं है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। R2 संबंध नहीं है, समझ में आया, ये हो गई। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और भी देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर सेट ए बराबर कह दिया है, ए बराबर मान लो कह दिया है, यहाँ से ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 है ना, इस प्रकार से। एंड रिलेशन आर इज डिफाइन, आर किस प्रकार से डिफाइन है, आर बराबर एक्स कमा वाई सच दैट, आर को लिखना है किसके एक्स कमा फॉर्म लिखना है, और वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वाई बराबर क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 1, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई दोनों किसका सदस्य है, ए का सदस्य है। और पर्टिकुलर गप शुरू करते हैं, यहाँ से हटाओ इसको। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, जाओ बाबा रामदेव के पास, योगा करेगा, कहेगा सांस छोड़िए सांस निकालिए। लालू यादव को योगा करा रहे थे। अरे छोड़ो ना, उस सब को कराते हैं, सांस छोड़ो सांस निकालो, 4 दिन करवाएंगे बस नहीं कहेगा, आप समझ में आता है नहीं है। 10 लील उठा के बैठा लालू यादव तो रामदेव आँख फटका देता। हाँ तो उतना और नेता वैसे बन गए हैं। चलो यहाँ से ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दे दिया है। आर किस प्रकार से डिफाइन है, तो आर इज डिफाइन, आर बराबर एक्स कमा वाई दिया है, और वाई बराबर वहाँ क्या है एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स का जितना मान रखेगा ना उससे अधिक वाई है। एक्स का जितना मान रखेगा उससे अधिक क्या होगा, एक्स का मान 3 होगा तो वाई का मान 4 निकल जाएगा। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1, यानी जितना एक्स मान से अधिक वाई का मान होगा।
समझ रहे ना बात को। और एक्स और दोनों किसका सदस्य होंगे, एक सदस्य होंगे। तब बोलो आर बराबर, अब तुमको पता है ये गुण प्रकटीकरण विधि है। और सेट को कितने प्रकार से लिखते हो, सेट को दो प्रकार से, गुण प्रकटीकरण विधि और एक तालिका विधि। अरे तालिका है कि कुछ और भी है, दो विधि से हम लिखते हैं सेट को। ये बात शुरू में डिस्कस हुआ था, समय बीत चुका है। सारणी। तालिका ही था, अरे सारणी या तालिका ही है ना। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है सेट को, ये लिखा है गुण प्रकटीकरण विधि में लिखा है ना। तो गुण प्रकटीकरण विधि को तुझको बदलने के लिए आता है सारणी या तालिका विधि में, टेबुलर फॉर्म रजिस्टर फॉर्म आता है ना बदलने के लिए। तो बदलो इसको, तो बदलेगा तो यहाँ पर चलो पुट करो, पुट करो। एक्स का पुट करेगा तो किसका मान निकलेगा, वाई का, या वाई का पुट करो तो एक्स का निकलेगा। Yes, तो sir. लेकिन हम लोग पहले क्या लिखते हैं, एक्स तब लिखते हैं वाई, Y. इसीलिए एक्स का पुट करेंगे, वाई का मान उससे क्या होगा, निकल जाएगा। निकाल लेंगे। पुट करो एक्स का एक, तो वाई का मान बोलो 2 दो। एक्स का पुट करो, 2 एक पुट किया तो क्या पुट करेगा, दो। अब कहेगा एक्स कहाँ से आएगा, बोलेंगे यही एक्स रखो ना। एक्स वाई दोनों किसका एलिमेंट्स एक आते, एक्स वही पुट करो, वाई एक्स में पुट करेगा, यही वैल्यू तो वाई में आएगा। दो है ना यहाँ पर, एक पुट कर देना, क्या पुट करना है, दो, तो उससे कभी क्या आएगा 3। अब बोलो 3 4 3 तो 4, आगे बोलो 4 5 4 तो 5 5, आगे बोलो 5 ते, और यहाँ पे क्या एगो है 6, और उसके बाद क्या आएगा 7 अच्छा। ए और एक्स और वाई दोनों किसका एलिमेंट्स है, ए का। ये जो एक्स आया है वो ए में मिलना चाहिए, ये जो वाई आया है वो कहाँ मिलना चाहिए, ए में। क्या 7 ए में मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ेंगे, यही स्टॉप कर देंगे गाड़ी को। यही बहुत इंपॉर्टेंट लगा बताया अभी, ये समझा गो, समझ में आया। अब कहेगा 6 लीजिए ना, हाँ ले लेंगे तो दोसर 7 आएगा ना। ये भी एक्स के, ये भी एक एलिमेंट है, Yes, ये भी एक एलिमेंट है, ए में 7 है ही नहीं, इसलिए तू यहीं तक रहना पड़ेगा तुमको, यस समझ रहे बात को। तो ये बात होती है, चलो खोलो इसको, अच्छी बात है। तो ये सब एलिमेंट किस मिल रहा है, किस में, ए मिल रहा है। और ये ए से ही ए में, ए क्रॉस ए हो गया, ए से ए में संबंध हो गया ना, ए का ही एलिमेंट दोनों है तो ए से में संबंध हो गया। आर किससे संबंध है, सेट ए से सेट ए में ही, ए से ए में संबंध हो गया, वो बात हो गई। और भी एग्जाम्पल है जैसे, अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे है एक ठो, हाँ और भी अलग टाइप्स के एग्जाम्पल देखो, यहाँ से सारा टाइप का खोज के निकालने हैं। अब मान लो यहाँ से ए बराबर दिया है, हाँ ए से ए में संबंध देखा ना, खुद में खुद संबंध हो सकती है। अब ए से बी में देखेंगे, अलग में देखेंगे, है ना। तो ए बराबर से मान लो यहाँ से 1 2 3 4, बी बराबर से यहाँ मान लो 1 2 हो कहाँ तक है, 10 तक है। आर इज रिलेशन, आर ई कैसे लिखेंगे, LATION, यहाँ आर रिलेशन, आर इज रिलेशन ए टू बी। आर किससे रखता है संबंध, ए से बी में। संबंध का एग्जाम्पल दिए ना, अब कैसे निकाला जाता है वो दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे संबंध हो सकती है, कुछ ऐसे कुछ अलजेब्रिक फंक्शन साइन एक्स थीटा थीटा कुछ भी कर देगा, अलै बल्लै, समझ रहा आ रहा है ना। आज आर रखता है रिलेशन ए से बी में, किस प्रकार से रखता है रिलेशन आर रखता है ए से बी में, किस प्रकार का संबंध रखता है। तो बोलेंगे आर जो रखता है संबंध ए से बी में, एक्स कमा वाई सच ऐसा है कि वाई बराबर क्या है। अच्छा पूछेगा एक्स किसका जब है, तो क्वेश्चन बोला है एक्स सदस्य है ए का, और वाई किसका सदस्य है, बी का। एक्स किसका सदस्य होगा, और वाई किसका सदस्य होगा। तो ये किस गुण प्रकटीकरण विधि में है। अब किस तालिका बदल लो, रोस्टर फॉर्म बदल लो। तो बोलो आर बराबर क्या होंगे, यहाँ से किसका मान पुट करेगा, किसका निकलेगा, कहाँ से लाएंगे एक्स, कहाँ से एक्स लाएंगे, एक्स किसका सदस्य है, इसका मतलब एक एलिमेंट पुट करेंगे। सुनो बात को, आगे नहीं बोलना हमें मिलाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ताल में ताल। भागत में पहले कौन बोलता है, मैनेजर पहले कलाकार बोलेगा ना, हम हो आगा नहीं बोलता है, तू आगा नहीं बोलना, हम हो खाली मिलाना है, जो बोलेंगे उसे रिपीट करना है, तब ताल ताल मिल जाएगा, समझ रहे बात को। वाई बराबर क्या दिया है 3x, एक्स कहाँ से लाएंगे, एक्स इसका एलिमेंट है, ए का ए कहाँ है लिखल है, समझ रहे ना बात को। ऐसे पकड़ना है तब तुमको का सवाल कैसे बनाएंगे। पुट करो एक्स का, पुट करो एक, अब कैसे लिखना है, एक्स वाई कॉमन देख कर लिखना है, ये कहा दिया आर एक्स वाई कॉमन देख लिखिए, 1 1 तिया 3, अब क्या पुट करेगा 2 3 दूना 6, अब क्या पुट करेगा 3, उस बाद बोलो 3 तिया 9, अब क्या 4 नहीं होगा। अच्छा शांत रहो, यदि 4 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 तिया, ये किसका एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, क्या बीम 12 है, रुक जाएंगे यहीं तक स्टॉप मार देंगे गाड़ी को, समझ रहे ना बात को। यानी कि अब देखो ये चीज हो गई, समझ में आ रहा है ना।
तो यही बात हो गया। बोलेंगे आर है संबंध ए से कहाँ में, बी में, क्योंकि ए जो एलिमेंट है सभी से मिल रहा है, तो ए क्रॉस बी लिखो, इसका क्या करो, ए क्रॉस बी लिखो। तो ई पक्का उसमें जो होगा ना एलिमेंट, ये एलिमेंट इसमें पक्का मिलेगा क्रॉस बी में, गारंटी के साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी 1 3 मिला तो भी आएगा। अरे खोपड़ी में गया कि कोरोना धर लिया, नहीं कोरोना 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 तो नया चीज तो ना पुराना हो गया। हैं, एगो कोरोना देवी है नहीं, कोरोना भगवान है नहीं लोग, ठीक है। तो ये बात जानकारी मैंने दे दिया। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग जो सेट थ्योरी का मतलब रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेंज और कोडोमेन। रेंज, डोमेन, कोडोमेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेंज, डोमेन और कोडोमेन समझ में आया ना। जैसे पूछते हैं त्रिकोणमिति का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू भागेगा, रेंज वही होगा ना है, तो वो चीज़ है। और ये पढ़ लेगा बढ़िया से तो इन्वर्स त्रिकोणमिति जो पढ़ोगे अच्छा समझ सकते हो, वहाँ पर भी वर्ड यूज होगा। डोमेन क्या होगी लिखने के लिए आता है सवाल एग्जाम में, तो रहेगा डोमेन, समझ लो इसको। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत, रेंज परास या परिसर। रेंज का होता है परास या परिसर, और है कोडोमेन, और क्या है कोडोमेन, कोडोमेन सह प्रांत। ऑफ रिलेशन, संबंध का डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन का हिंदी प्रांत, रेंज का परास या परिसर, कोडोमेन का सह प्रांत। क्या होती है मतलब ये संबंध में डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ये समझना। यहाँ लंबा डिविजन लिखा है, छोटा लिखा है, तो हम लोग इसी बात को देखेंगे। देखो यहाँ से समझ में आएगा, सारा बात पूरा समझा देंगे इसको। आर बराबर मान लो एक दिया है इस प्रकार से सेट के फॉर्म में x, y, और यहाँ पर x सदस्य है किसका, a का, x किसका सदस्य है a का, y किसका सदस्य है b का। यहाँ x लिखते हो, a का लिखते हो सदस्य, y b का सदस्य हो गया, और x रिलेटेड क्या है, y x किससे रखता है संबंध, y से। समझ में आ गया ना, x रिलेटेड y है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो ऐसे करके लिखेगा, तो ये जैसे अभी लिखे हो, अच्छा ये दे दिया, बोलेंगे इसमें एक अवयव कौन है, तो बोलेंगे 1 2 3 एक अवयव है, ठीक है बी का, तो बोलेंगे 3 6 9 का अवयव है, ऐसे ना बोलेंगे, अच्छी बात है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर x वाला जो होगा वो होगी डोमेन। x वाला अवयव को क्या बोलेंगे, r में x, हाँ जो अवयव होगी वो होगी डोमेन, यानी कि डोमेन बराबर होंगे x बिलोंग्स a, सेट में लिखेंगे, और x y जहाँ पर किसका सदस्य है, r का सदस्य है, x y किसका सदस्य है, r का सदस्य है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, यहाँ दिक्कत होती है तो। अब देखो रेंज कहाँ से लिखेंगे, r से ही लिखेंगे रेंज, और यहाँ पर जो y का एलिमेंट होंगे और जो भी एलिमेंट यहाँ होंगे y का, वो सब क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाना, कि y बिलोंग्स यहाँ पर क्या होंगे, b, y के सदस्य है b का, और जो जो यहाँ होंगे वही क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, और x y बिलोंग्स टू r होंगे। और कोडोमेन क्या होंगे, कोडोमेन क्या होंगे, वो भी r में जितना एलिमेंट होंगे, सेट बी का जितना एलिमेंट होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल समझने के हम लोग इस चीज़ को प्रयास करते हैं, है ना। ए बराबर मान लो, एक एग्जाम्पल समझने का सारा चीज़ कर देंगे क्लियर, टेंशन नहीं लो, एग्जाम्पल से समझ में आती है चैप्टर, वरना समझ में नहीं आएगी। अभी नहीं चलेगा पता कैसे कैसे लिखेंगे, अब चलेगा पता। ए बराबर मान लो कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 10 तक है, इस प्रकार से मान लो, ठीक है ना। और बी बराबर कोई सेट है यहाँ से 2 4 6
8 और 10, है ना, अच्छी बात है। और ए से बी में किस प्रकार से संबंध है, ए से बी में किस प्रकार से संबंध है, तो बोलेंगे आर, ए से बी में कौन संबंध है, आर संबंध है। कैसा संबंध आर है, तो आर बराबर है एक्स वाई क्या है कि सच दैट वाई बराबर यहाँ पर क्या है 2x और x बिलोंग्स क्या है ए, और ये तो समझ में आता होगा, और y बिलोंग्स क्या है b। इससे r को सेट ग्रुप में लिख लेगा कि ए से बी में संबंध है। कैसा संबंध है, किससे किससे कौन जाकर मिलता है, यही संबंध है। तो r बराबर यहाँ से बोलो पुट करो, x के जगह बिलोंग्स ए है, यानी कि x सदस्य ए का है, तो ए यहाँ है, पुट करो ए बराबर x, ए बराबर 1 पुट करेगा तो 1 और दूना 2 पर करेगा तो 2 दूना जितना है उसको 2 गुना 3 दूना 6 और बोलो हैं 5 दूना 10, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10 और दें 6 दूना हो जाएगा। 6 यहाँ तो है लेकिन यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 होगा बी का, जो कि 12 इसमें है ही नहीं, इसलिए यहीं रुक जाएंगे। यानी कि आर संबंध है ए से कहाँ में, बी में, जिसमें कि 1 रखता है संबंध 2 से, 2 रखता है संबंध 4 से, 3 रखता है संबंध 6 से, 4 रखता है 8 से, 5 रखता है संबंध 10 से। यह इसका मतलब हुआ, इसलिए बोलेंगे आर संबंध हुआ। कहाँ से कहाँ, ए से बी में संबंध है, तो ए से बी में किसका कौन संबंध रखता है, तो ए से बी में 1 रखता है 2 से संबंध। अब खपरी खुल गया होगा, 2 रखता है 4 से, 3 6 से, 4 8 से, 5 10 से। समझ रहे हो ना बात में। तो ये जो संबंध रखता है किससे कौन रखता है संबंध, तो अब डोमेन लिखना हमको है। अब क्या लिखना है, डोमेन लिखना है। तो संबंध जो आर रखता है ए से, आर रखता है संबंध ए से बी में, तो डोमेन का जो सब पहला अवयव होंगे, डोमेन का जो सब का क्या होगा पहला अवयव, यानी कि 1 2 3 4 5, यही क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। यही क्या कहलाएंगे बोलो, डोमेन कहलाएंगे। पेज लाओ, यही हो गए डोमेन, है ना। घर में किसी दिन खोल लेना। और यहाँ पर जो है रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी यहाँ पर, रेंज जो है जो एलिमेंट है ना यहाँ पर सेकंड एलिमेंट्स, वो सब क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। यानी कि क्या होंगे 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 तुरंत भर गया पानी कैसे, हाँ? हम लोग जाते हैं लेट लगता है भरने में, नहीं लगता है लेट, तुम लोग तो जाते ही नहीं हो। तो रेंज क्या हो गया, इसका जो एलिमेंट इसमें है 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो गया रेंज, नहीं 2 4 6 8 10 क्या हो गया, रेंज हो गया। और 1 2 3 4 5 जो भी है ये सब अब समझ में क्या होगा ना, डोमेन रेंज। अब डिफरेंस फिर समझाएंगे, समझ में आएगा। अब फिर ये पैराग्राफ वो तो हो गया उसी में। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होंगे, कोडोमेन होंगे बी, और बी क्या है देखो 2 4 6 8 10, ये क्या हो गए, ये कोडोमेन हो गए। अच्छा, इसको दिखाते हैं इस रूप में, एरो डायग्राम दिखाओ इसको, एरो डायग्राम, ARROW, एरो डायग्राम। और क्लियर करने के लिए डायग्राम ऑफ रिलेशन, एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन और कर देते हैं क्लियर। एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन, ए को दिखाओ ऐसे करके, तो बोलो कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें दिखाओ बी को, थोड़ा बनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ बी क्या है, यहाँ पर 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर संबंध बनाना है, ए से बी में क्या बनाना है, संबंध बनाना है। ए से बी में आर संबंध है,
अच्छा, किससे किससे कौन रखता है संबंध? 1 2 तो से एक से रखेगा कौन संबंध? दो से। एक रखेगा किससे संबंध? दो से रखेगा। तो एक रखा संबंध किससे? दो आगे से। बोलो। दो दो से। किससे रखा रखता है 4 संबंध? से। चार से। दो रखता है संबंध 4 से। उसके बाद बोलो 3 रखा 6 3 6 से। 3 6 से। उसके बाद 4 8 से 4 8 से। और क्लियर हो गया 5 होगा। 10 से और 5 किस रखता है? 10 से। तो इससे रखता है कहेगा 6। अब क्वेश्चन कहेगा कि ए से बी में 6 का संबंध किससे है? किसी से नहीं। 7 किससे है? किसी से नहीं है। समझ में आ गया ना? तो वही चीज़ है, यहाँ चीज़ है। ठीक है। तो इस सेट ए में जिस जिस एलिमेंट का संबंध बी से, फिर सुनो, सेट ए में जिस जिस एलिमेंट संबंध बी से है, जिसका संबंध है ना, सिर्फ वही ठो कहलाता है डोमेन। सब नहीं कहलाएगा डोमेन, क्योंकि एक एक ए में एक 10 तक एलिमेंट है ना। डोमेन कौन कहलाएंगे? जिसका इसमें संबंध है, जिसका इसमें संबंध, वही सिर्फ क्या कहलाएंगे? अरे जिसको जिसको नोता मिला है यहाँ जानने के लिए, वही ना डोमेन कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे। बाकी नहीं कहलाएंगे ना। जिसका जिसका संबंध इससे है, यानी कि 1 2 3 4 5 का संबंध है, तो डोमेन इसीलिए यहाँ पर क्या हो गए? डोमेन होगी 1 2 3 5 4। 1 2 3 4 5 से डोमेन हो गए। और रेंज में, रेंज क्या होंगे? तो ये एलिमेंट जिसे जिससे जाकर मिला है, ये एलिमेंट जिसे जिसे जाकर क्या हुआ है? मिला है। तो 1 2 4 6 से, यानी कि 2 4 6 8 10 इसमें है कुछ न कुछ एलिमेंट्स। तो 2 4 6 8 10 क्या हो गए? रेंज हो गए। कोडोमेन भी। ये क्या हो गए? कोडोमेन हो जाएंगे पूरा। हो सकते हैं कि इसमें और कोई एलिमेंट मान लो होंगे, इसमें हो सकता है इसमें क्या होंगे? और कोई एलिमेंट होंगे, या इसमें मान लो सपोज दैट एक और बढ़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ रखेगा 6 तो यहाँ आएगा 12, यहाँ रखेगा 6। यहाँ और समझने के लिए, और समझने के लिए क्या किया जाए, एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छा क्लियर करने के लिए, है ना। और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तुमको क्लियर कर देंगे। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल और लो। ए बराबर समान लिया 1 2 3 4। बी बराबर समान लिया 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इतना मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दिया है अपने से बना लेते हैं। आर दिया है रिलेशन x, y सच दैट y बराबर, मान लो यहाँ पर दे दिए हैं y बराबर दे देते हैं अपने मन से, y बराबर x दे दिया, दोनों बराबर है। अब बोलो y बराबर क्या दे दिया? x दे दिया। कोई दिक्कत है? y बराबर x दे दिया। x में दिक्कत होगा तो x के जगह पर मान लो क्या करना है हमको, सेम आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, x से मान लो। और यहाँ पर x बिलोंग्स a है और y बिलोंग्स क्या है? b है। अब बोलो, अब अच्छा लगेगा। तो r बराबर बोलो यहाँ से क्या होंगे? x y लिखना है, क्रमित ऑर्डर पेयर में लिखना है। y बराबर क्या? x का मान देगा, किसका मान निकलेगा? y का मान, x एलिमेंट a का है, y एलिमेंट किसका है? b का। x बराबर पुट करो, x बराबर नहीं होगा, x बराबर 1 पुट करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं लेना पड़ेगा एग्जाम्पल, ऐसे सूट नहीं करेगा, अपने मन से बना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। रुको सेट करते हैं इसको हम लोग। +2 दे दीजिए। ठीक है, x बराबर 1 लेते हो, y बराबर क्या निकलेगी? क्या 1 इसमें है? नहीं लेंगे, मान बैठ गया ना। 1 लेंगे? नहीं लेंगे 1, क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं। 2 लेंगे इसमें? नहीं लेंगे। यदि लेंगे इसमें 2 है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर 3 लेंगे, 3 है तो 3 लिया तो क्या आ गया? 3 आ गया। बोलो समझ में आ रहा है? इससे भांज बैठेगा। अच्छा ठीक है, आज हम क्या लेगा? 4 लेगा तो क्या आया? 4 होगा। क्या इससे आगे बढ़ेंगे? x में है ही एलिमेंट, आगे कहे जाएंगे। अब इसको लिखो, डोमेन
ए अब बी, ए से बी रिलेशन है, ए से बी ऐसे करके दिखा देंगे रिलेशन है, यहाँ दिखा दो डोमेन का अवयव को, तो डोमेन सारा नहीं होंगे, जिसका जिसका होंगे उसमें वही ठोंगे, है ना। तो बोलो अच्छा ठीक है, यहाँ वैसे अच्छा यहाँ लिख के बताओ, बोलो डोमेन क्या होगा यहाँ से, डोमेन 3 4 3,4 होंगे डोमेन। तो बोलो रेंज क्या होगा, रेंज होंगे 3,4 होंगे, रेंज भी वही होंगे, डोमेन्स क्या निकले 3,4। तो ऐसे क्वेश्चन में दो ना, सेट ग्रुप में लिखेगा ना सबको, यहाँ भी सेट ग्रुप में लिखे हैं, क्या होंगे डोमेन 3,4। समझ में आ गया ना। अच्छा को डोमेन बोलो, को डोमेन बोलो, पूरा भी हो जाएगा, यानी कि 3 से लेकर कहाँ तक 10 तक, यही तो बताना चाहते थे। यानी कि ये कहना चाहते हैं कोडोमेन होते हैं बी में ही, लेकिन कोडोमेन वो होंगे जिससे जिससे संबंध कोई रखता है, मतलब जैसे एक से संबंध 2 का है ना, तो अब कोई ऐसा एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर देखो पहले दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या दिखाना है 1 2 3 4, यहाँ दिखाओ 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक का संबंध है किसी से नहीं है, 2 का है नहीं है, 3 का है संबंध है, 3 का किससे संबंध है 3 का 3 से है, 3 का 3 संबंध ऐसे दिखाएंगे। तीर छोड़ जा सकती नहीं कि हमेशा ऐसे मारेंगे, इसीलिए उठा करके लिए ताकि तुमको लगेगा ऐसा नहीं हो। 4 का संबंध किससे है, ऐसे दे दिए, जैसा मन है वैसे मिलाओ, ऐसे वैसे सब करके मिल सकती है। देख सकते हो ना यहाँ पर कैसे मिला है, देख रहे हो ना, सब मिलेगा, सीधे मिलेगा, जैसे मैंने बोला ऐसे भी मिलेगा। ये बात हो गई। तो ए में डोमेन कौन होंगे, जिसका कोई रिलेशन है, जिसका कोई रिलेशन है वो क्या होंगे, और डोमेन का जिससे रिलेशन है वो होगा रेंज। अब खबरी पकड़ो, ए का एलिमेंट जिसका रिलेशन है बी से वो क्या होंगे डोमेन, और डोमेन का जिससे रिलेशन है सेट बी में वो क्या होंगे रेंज, और बी का टोटल अवयव हो जाएंगे कोडोमेन। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि रेंज बराबर कोडोमेन, कभी रेंज बराबर कोडोमेन होंगे, कभी नहीं भी होंगे। सुनो यहाँ पर रेंज बराबर क्या है कोडोमेन है, रेंज में भी 2 4 6 8 10 है, और कोडोमेन में भी 2 4 6 10 है, लेकिन ऐसा हर एक केस में हो सकती है। और यहाँ पर रेंज हो गया 3 4 और कोडोमेन पूरा हो गया, यही समझने के लिए एग्जाम्पल लिए थे ताकि यहाँ क्लियर नहीं हो पाया। तो अब समझ में आ गया होगा डोमेन और कोडोमेन का क्या चक्कर है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बाकी जो है वो बाकी तू जानते हो लिखने के लिए है, देखो यहाँ अब बाकी थोड़ी बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है, अभी तो लिखने के जानते हो। संबंध को 2 प्रकार से लिखते हैं, वही जैसे सेट को लिखा सारणी या तालिका रूप में, तो जानबे करते हो है या तालिका रूप में इसे लिखा जाता है, अभी लिख करके देखबे किए हो। सारणी या तालिका रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखे हो ना, इसे जानते हो लिखने के लिए, बता चुके हैं, वही बात फिर से लिखा है। आगुन पर कटिक में इस प्रकार से अभी लिख कर देखबे किए हो, ये बताना नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, ये तो अभी देखिए लिए तीर आरेख द्वारा देख लिए है ना, तो खत्म हो चुका है, थ्योरी खत्म संबंध का। टेबल फॉर्म में भी एगो बचल है, कौन फॉर्म में देखने के लिए संबंध को, टेबल फॉर्म में लिखल है, एगो इस फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में भी दिखा देते हैं, लो टेबल फॉर्म में भी दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं टेबल फॉर्म में। आज खत्म है संबंध में नहीं, संबंध में यही पढ़ना है 2 चीज, फिर फलन लंबा है, रिलेशन नहीं है लंबा, फंक्शन लंबा है ना। अब देखो सेट को दिखाना होगा टेबल फॉर्म में, तो ए बी 1 2 3 और 4 5 6। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाना है, मान लो ए यहाँ पर सेट है, ए सेट है यहाँ से 1 2 3, और दूसर कोई सेट है यहाँ से 4 5 6, और कुछ ऐसे प्रकार के वाई 3 5 कुछ दिया हुआ है, मतलब उस प्रकार से, और आर है रिलेशन उसमें 1,4, 1 से संबंध 4 का है, 1 से मान लेते हैं 6 का संबंध है, 2 से मान लेते हैं किसका 5 से, 3 का मान लेते हैं 6 से, ये जो पूरा गप लिखा है लंबा चौड़ा तगड़ा। अब इसको मान लो दिखाना है किसके फॉर्म में, टेबल फॉर्म में दिखाना है, तो यहाँ पर आर लिखो, ठीक है ना, ऐसे बनाओ डायग्राम, ठीक 3 1 4 लिखो, यहाँ पर 5 लिखो, 6 लिखो, इधर लिखो किसका भी, अब सेट बी का लिखो, इधर किसका लिखो सेट ए का, 1 2 और क्या लिख दो यहाँ पर 3 लिख दो। देखो ये ग्राफ वाला दिक्कत होगा नहीं दिखाने, कल ग्राफ वाला बच्चे किए थे, कल ग्राफ वाला हुआ था, और कल बना का सवाल का रिलेशन का सवाल हम लोग करेंगे, और फिर परसों फंक्शन शुरू करेंगे, वो दिक्कत होगा, सुबह क्या करेगा बैठ करके। हाँ तो क्या 1 से संबंध है 4 का, 1 से संबंध है 4 का है, तो वहाँ पर 1 लिख देंगे,
संबंध है तो क्या लिख देगा? एक। अच्छी बात है। क्या दूसरे संबंध है 5 का? है हाँ है। दूसरे संबंध है 5 का, दूसरे संबंध है 5 का। 5 में 1 लिखेंगे। नहीं रुको, एक संबंध किसका है? 4 का। ठीक है, क्या एक से संबंध है 5 का। 900। यहाँ देखना, एक से संबंध 5 का नहीं है तो यहाँ 0 लिख देगा। फिर क्या एक से संबंध है 6 का? नहीं है, हाँ है। एक लिख देना है। अच्छा अब इसका टाइम लिखो, दूसरे संबंध है 4 का। 900। है नहीं है। दूसरे संबंध 4 का नहीं है, क्या लिख देगा? 0। नहीं है तो 0, है तो 1। इसका मतलब यही हुआ, नहीं है तो 0 है तो 1। अच्छी बात है। अब यहाँ लिखो आगे, दो से है 5 का। एक। अब क्या कि कैसे कैसे, अरे कुछ नहीं है, 2 लिख रहे हो ना। हाँ। यहाँ आओ, 2 में कहाँ लिखेंगे? जिसके नीचे लिखना चाहते हो उसके नीचे, उसका ऐसे ऐसे कर लिखते हैं हम लोग। अब 2 लिखना है ना, 2 से किधर? अब 5 कहाँ? यहाँ है, यहाँ आओ, दोनों जाकर जहाँ मिलेगा तो 2 से 5 का संबंध यहाँ लिखाएगा ना, है तो 1। फिर यहाँ 2 और फिर कहाँ 6 है, उसमें 0। क्या 3 से 4 का है? 0। 3 से 5 का 0। 3 से 6 का 1। यही हो गया टेबल फॉर्म में से दिखाते हो संबंध को। डायगोनल में 1 आया, यहाँ 1 जो भी है, कुछ भी हो सकता है। नहीं एक डायगोनल मतलब कुछ भी हो सकती है, संबंध होगा। ठीक है, फंक्शन परसों क्या पढ़ेगा? फंक्शन। सवाल देखेंगे, पहले सवाल में क्या, उसके बाद एक फंक्शन।